रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहा हूँ। अभी हम आपको बताएंगे लेज़र वेल्डिंग मशीन की इंस्टॉलेशन और उसके कुछ फ़ीचर्स वगैरह, जिसमें कि आप समझ सकेंगे कि वो मशीन किस टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई है। वो हमारे एक इंजीनियर हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब, वो आपको बताएंगे। अब मशीन की तरफ आ जाते हैं। ये मशीन है हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट लेज़र का जो है वो इसका ब्रांड है। अगर आप दिखा सकें तो स्ट्रॉन्गेस्ट लेज़र इसका ब्रांड है, और इस वक्त हम जो मॉडल हमने ओपन करा है वो STR HW350 है। और इसकी अटैचमेंट्स वगैरह हमने एडवांस में करके रखी हुई है, लेकिन बहुत सिंपल अटैचमेंट है। सबसे पहले ये केबल क्या बोलते हैं, केबल है, ये इजीली अटैच हो जाएगा। ये देख रहे हैं आप, ये पुश एंड प्लग का केबल है, तो इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसके अंदर यूज़र को जो है वो मेहनत करनी पड़े। दूसरी चीज़ ये है कि ये हमारा न्यूमेटिक पाइप है, ये अटैच होगा हमारे नाइट्रोजन सिलेंडर से। सिलेंडर दिखाएं, ये हमारा नाइट्रोजन सिलेंडर है जो कि इस मशीन से अटैच है, और ये इसका जो है वो अर्थ का केबल है जो कि वेल्डिंग के दौरान इस्तेमाल होगा, और ये हमारा वायर फीडर है। तो अब हम जो है वो प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। मशीन ऑलरेडी कनेक्टेड है। मैं जो है वो अपने कस्टमर को जो है ना ये चीज़ दिखाने लगा हूँ कि किस तरीके से इसका वायर फीडर जो है वो अटैच होगा, और किस केबल के थ्रू जो है वो वायर हमारी जो है वो फिल होगी। मेनली जैसा कि हम जानते हैं कि लेज़र वेल्डिंग मशीन के अंदर वायर फीडर जो है वो उसकी एक अपनी अहमियत होती है, और वायर फीडर जो है वो हमारा जब इस्तेमाल किया जाता है जब हमारी दो प्लेट्स के दरमियान गैप हो, तो इसके अंदर जो है वो हम मशीन के जो ओरिजिनल टूल जो हमारे कस्टमर को मिलेंगे वो इसके अंदर मौजूद है। सबसे पहली चीज़ तो ये आपको केबल मिलती है वायर फीडर के साथ ना, तो ये वायर फीडर के साथ केबल है, और इसके साथ ये हमारा जो है वो अटैचमेंट है। इसको लगाना इंतहाई आसान है। ये हमारी अटैचमेंट पुश पुल के जो है ना वो वॉल के साथ आती है, और ये आप देख रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ इसके अंदर जो है वो ये इसकी दूसरी अटैचमेंट है। ये हमारी देख सकते हैं कि ये हमारी लग गई है, और इसके अंदर जो है वो हमारी नोज़ल लगेगी, जो नोज़ल हमारी वेल्डिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हमारी ये वाली नोज़ल है, ये नोज़ल है जो आप अपने इस्तेमाल के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी एक नोज़ल है, ये मैं लगा दूंगा। अच्छा, इसकी नोज़ल के हवाले से आप देख सकते हैं कि बाकायदा पूरा एक नोज़ल इसकी डिफरेंट किस्म की है, और ये इसके ऐसे लगेगी। और अच्छा, इसका क्या ताल्लुक है? ये जो एक छोटा सा स्लॉट दिया हुआ है, ये छोटा सा जो स्लॉट है, मैं भी आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर से वायर आएगा, और इधर जो है ना आप देख रहे हैं ये एक जो है ना कट लगा हुआ है। ये सारी नोजल्स के अंदर? जी, सारी नोजल्स नहीं है, कुछ वो नोजल्स के जिनके अंदर जो है वो हमें वायर के ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि ये नोजल है, इसके अंदर ये देखें कट लगा हुआ है, और ये नोजल है इसके अंदर किसी किस्म का कोई कट नहीं है, बल्कि इसके अंदर भी है, आप ये देख सकते हैं। इसमें से ये नोजल है, इनके अंदर भी कट लगा हुआ है, और ये वायर के इस्तेमाल के हिसाब से। और ये इसकी पिन है, ये इसकी जो है ना वो नोजल एक और है, ये हमारी किधर लगेगी वायर फीडर के उसके ऊपर। अगर मिसाल के तौर पर हम 0.8 mm का अगर वायर इस्तेमाल करें तो 0.8 mm की हम जो है वो लगाएंगे, और अगर हम 0.8 mm की इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हम जो है वो ये सॉरी, मैंने गलती से ये पहले लगा दी, ये पहले लगेगी। ये वायर के हिसाब से जो है आप ये देख रहे हैं, ये 0.8 mm का अगर वायर इस्तेमाल कर रहे हैं तो नोज़ल 0.8 mm की लगेगी, और अगर हम जो है वो 1 mm का वायर इस्तेमाल कर रहे हैं तो नोज़ल 1 mm की लगेगी। ये हमारा लग गया। ये हमारी गन रेडी है, ये वायर फीडर से अटैच होगी,
और जब हम इसके अंदर से जो है वो इंटरनली जो है वो ऑप्शन ऑन करेंगे, जब हम इसको ट्रिगर करेंगे तो यहाँ से जो है ना हमारी वायर निकलेगी और ये खांचे आप देख रहे हैं इसके अंदर से जो है ना वो निकलती भी हमारी जहाँ पर हमें फिलिंग करनी है वहाँ तक हम इसे एम कर पाएंगे। और इसके अगर वेट की बात करें तो 39 kg इसका वेट है, ईजी टू कैरी है। आप अपनी कार में भी जो है ईजीली इसको कैरी करके एक प्रेमिसेस से दूसरे प्रेमिसेस तक लेके जा सकते हैं। और ये हमने अर्थ अपना खोल लिया है और इंशाल्लाह अब हम इसको स्टार्ट करेंगे ताकि हम एक कस्टमर डेमो जो है वो दे सकें। ये हमारी 2 प्लेट्स हैं जो हम हमारे कस्टमर हैं उनको जो है वो वेल्ड करके दिखाएंगे। मशीन ऑन करने के लिए सबसे पहली चीज़, ये हमारी मशीन ऑन हो चुकी है, ये लोड हो रही है। अच्छा, इस मशीन के अंदर जो है वो एक चीज़ जो काबिल तवज्जो है, ये मशीन जो है वो कंप्रेसर से जो है ना वो अपना कूलिंग सिस्टम जो है ना वो ड्राइव करती है। क्योंकि आम तौर पर जितनी भी हमारी मार्केट में लेज़र वेल्डिंग मशीन हैं उनके अंदर जो है वो 2 किस्म की टेक्नोलॉजी जो है वो इस्तेमाल हो रही है। या तो उसके अंदर वाटर चिलर मौजूद होता है, थ्रू चिलर उसकी लेज़र सोर्स वगैरह ठंडी होती है, या तो एयर कूलिंग सिस्टम लगा होता है कि थ्रू जो है ना वो इन्वायरमेंटल एयर के थ्रू जो है ना वो लेज़र सोर्स वगैरह में ठंडक पैदा करती है। लेकिन इस मशीन के अंदर जो है वो आप एक कंप्रेसर लगा हुआ है, कूलेंट कंप्रेसर रेफ्रिजरेंट के थ्रू जो है ना वो इसकी कूलिंग का प्रोसेस चलता है। जो दूसरी मशीन वगैरह हैं उनके अंदर जो है उनका मैक्सिमम जो है वो इन्वायरमेंटल लिमिट्स जो है वो 50 डिग्री तक है। तो 50 डिग्री के ऊपर जो है ना वो मशीन जो है ना वो माल फंक्शंस करना शुरू कर देती है, लेकिन आप इसको 65 डिग्री में भी कर सकते हैं। अब मशीन को हम इस्तेमाल करने लगे। ये क्या इसके साथ मोबाइल के अटैच है? हाँ बिल्कुल, इसके साथ जो है वो मोबाइल भी अटैच किया जा सकता है। मशीन जो है देख सकते हैं हमारी मशीन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। इस वक्त जो इसके अंदर किसी किस्म का कोई मॉड या फिर कोई मेटल सेलेक्ट नहीं है। ये एप्लीकेशन आती है, ये मैंने ऑन करी, जो कि आपको QR इसके साथ मिल जाएगा, आप स्कैन करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस मशीन को ऑन करने के बाद कुछ इस किस्म का इंटरफेस आएगा। मैंने ऑलरेडी मशीन कनेक्ट करी हुई है, मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। इसको थोड़ा सा करीब करके दिखाएंगे किस तरह ये सिलेक्ट। देखें, हाँ मैंने ये ऐसे करा और कंफर्म के डिस्कनेक्ट करंट इक्विपमेंट, पहले मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ ताकि कनेक्ट कर सकूँ। ये रेड कलर का डॉट आ रहा है, मकसद इस वक्त डिस्कनेक्ट है। मैंने ऑन करा, कंफर्म करा, ये मेरी मशीन आपस में इसने कनेक्शन स्टेबल कर लिया। प्रोसेस पैकेजेस के अंदर आए, वेल्डिंग प्रोसेस पैकेज टाइप आ गए, इधर आए। अच्छा, जो बोलते शीट्स, जो मेटल्स हमारे पास वेल्ड हो सकते हैं वो लिखे हुए। स्टेनलेस स्टील है, कार्बन स्टील है, एल्यूमिनियम है और गैल्वेनाइज शीट है। क्योंकि हमने अभी दिखाया कि जैसे 1 mm की SS की शीट हमने वेल्ड करनी है, तो स्टेनलेस स्टील सेलेक्ट करा और प्रोसेस यहाँ पर 1 mm, 2 mm, 3 mm, ये विदाउट वायर है। अगर हमें वायर फीडर इस्तेमाल करना है तो वायर फीडिंग के लिए 1 mm के साथ वायर, 2 mm फीडिंग और 3 mm की फीडिंग के मामलात को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमने सिलेक्ट किया। अच्छा ये सिलेक्ट हो गया। आप यहाँ देखें कि यहाँ पर जो है स्टेनलेस स्टील 1 mm सिलेक्ट हो चुका है। ये लेज़र पावर चेंज हो चुकी है, वॉबल फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी है और वॉबल लेंथ भी। अच्छा, वॉबल लेंथ और वॉबल फ्रीक्वेंसी हम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। जैसे अभी 30% पावर पे मशीन चल रही है तो इसको 35 कर सकते हैं, 100 तक जा सकते हैं। और हम क्योंकि हमने इस वक्त 30% इस्तेमाल करनी है जो कि मैन्युफैक्चरर ने हमें रिकमेंड करी, तो हम 30% पर ही रहेंगे। अच्छा, ये वॉबल लेंथ जो है इसका ताल्लुक जो है जब आप वेल्ड कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो डॉट होता है वो कितना mm का होना चाहिए, यानी आपकी वेल्डिंग जो स्पेस है वो कितना एक्वायर होगा। 2.8 mm है, इसको कम किया जा सकता है 1 mm। इस वक्त 2.8 mm है, हम इसे 2.8 mm ही रहने देंगे। ये हमारी शीट जो है पूरी की पूरी 1 mm है। तो यूज़ करने के लिए इसकी जो प्रिकॉशंस है, सबसे पहले आपने गॉगल्स को लगाना है। आपकी आइज़ प्रोटेक्शन जो है वो लाजमी होनी चाहिए ताकि खुदा ना करे कि कोई हादसाती सूरत हाल में आपकी आंखें डैमेज ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपने सेफ्टी ग्लव्स पहनने और ताकि आपका हाथ वगैरह जलने से महफूज रहे। तीसरी चीज़ ये है कि आपने जो है वो किसी भी पर्सन की तरफ पॉइंट करके इस मशीन का ट्रिगर नहीं दबाना है। वैसे तो इसके अंदर सेफ्टीज़ हैं, लेकिन फिर भी आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है कि खुदा ना करे कि किसी मिसहैब की सूरत में ऐसा ना हो कि सामने वाला पर्सन, अगर ये अर्थ और ये दोनों जो है ना एक लूप बनाते हैं, अगर लूप कंप्लीट होने की सूरत में अगर उसकी तरफ ये चीज़ चल गई तो उसको जो है वो सीरियस इंजरी हो सकती है। अच्छा,
ये हमारी 2 प्लेट्स हैं जो 1 mm की हैं, जैसे हमने वर्नियर से नाप के दिखाई थी। इनको वेल्ड करने की कोशिश करेंगे हम। और ये हमारा लेज़र बीम आप देख रहे हैं, ये आ रहा है। और ये हमने टैगिंग करनी है सबसे पहले। ये टैगिंग हुई और ये अब हम वेल्ड करने लगे। ये आप हमारी वेल्डिंग देख सकते हैं, ये वेल्डिंग हो चुकी है। और अब जो है वो हम ट्रायल करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे एलुमिनियम का पीस है और एलुमिनियम की भी, क्योंकि ये मशीन सलाहियत रखती है एलुमिनियम वेल्ड करने की। और ये तकरीबन जो है हमारी जो शीट है ये 2 mm की है। अच्छा, ये एलुमिनियम की शीट है, मैंने टैगिंग करके रखी हुई है, ये आप देख सकते हैं। टैगिंग के अंदर जो है वो 2 टाँके लगाएं ताकि दोनों शीट्स एक साथ जो है ना वो लग जाएं। शीट जो है वो एलुमिनियम की 2.5 mm है और इसको मैंने जो है वो चेंज कर रखा है। अगर मैं आपको फ़ोन पे भी डिस्प्ले दिखाता हूँ कि पहले मैंने वीडियो के अंदर दिखाया था 1.1 mm जो है वो ऐसे हम वेल्ड कर रहे थे। अब हम जो है वो मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है और ये आप देख सकते हैं एलुमिनियम मैंने सेलेक्ट करा हुआ है और 1 mm की जगह ये 2.5 mm की मेरी शीट है, तो मैं एलुमिनियम 3 mm सेलेक्ट कर लेता हूँ। और ये आप मशीन के अंदर ये चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अब हम इजीली जो है वो 3 mm जो है वो वेल्ड कर सकते हैं। अच्छा, इसको इस्तेमाल करते वक्त आपने बिल्कुल भी जो है वो हाथों से इसको नहीं पकड़ना है, क्योंकि एलुमिनियम बजाते खुद एक रिफ्लेक्टिव मटेरियल है। लेज़र की रिफ्लेक्शन भी हो सकती है और इतनी ज़्यादा हीट जनरेट करता है ड्यूरिंग वेल्डिंग के आपके लिए हाथ से पकड़ना सिर्फ और सिर्फ आपको बर्न मार्क्स दे सकता है, आपकी स्किन को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। अब हम वेल्ड करने लगे। ये आप देख सकते हैं ये वेल्डिंग एलुमिनियम पे हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा बेहतर वेल्डिंग हुई है। ये हमारे कस्टमर हैं ज़ैनुल आबिदीन साहब, CEO हैं मैक फ्यूजन के, और इन्होंने हमारी ये मशीन अल्लाह का शुक्र है ख़रीद ली है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये मशीन को लेके जाने के लिए आज आए थे और आज हमारी डिलीवरी थी। इन्होंने कहा कि यार आप हमें जो है वो प्लीज़ इसको चला के दिखाएं। और इस पूरी वीडियो शूटिंग के दौरान जो है ये साइड से खड़े हुए तमाम प्रोसेस को देख रहे थे। और ये आपके सामने जब हमने एलुमिनियम वेल्ड करा तो ये भी इन्होंने देखा, इसको इंस्पेक्ट करा। और ये हमने जब SS वेल्ड करा है 1 mm तो वो भी इंस्पेक्ट करा। और सर आपके कुछ सवालात हैं इसके मुतालिक, तो हम आपको जो है वो जवाब देना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, 3 चीज़ें थी जिनकी बुनियाद पे मशीन सिलेक्शन हुई थी। एक तो ये देखना कि ईज़ ऑफ ऑपरेशन कितना है, ठीक है। दूसरा जो रिक्वायर्ड मटेरियल हैं उनको वेल्ड कैसे करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ वेल्डिंग, ठीक है। और इनकी कस्टमर केयर या कस्टमर सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट जो है, तो उस हवाले से तो ये मशीन अपने पैरामीटर्स पे पूरा उतरी, ठीक है। इवन सप्लायर भी अच्छे हैं इस हवाले से, ठीक है। 2-3 चीज़ें थी जिसमें हमें ये चीज़ चेक करनी थी कि इनके पैरामीटर्स कस्टमाइज़ हो सकते हैं, ठीक है। एक ये पूछना था। दूसरा ये कि जो एनवायरनमेंट वाला इशू उसके हवाले से कि रस्टी और डस्ट मटेरियल्स के लिए क्या इनके प्रिकॉशंस हैं, ठीक है। ये चीज़ें सप्लायर्स। बिल्कुल सर, रस्टी और डस्ट मटेरियल के हवाले से बात करें तो लेज़र वेल्डिंग मशीन बताते खुद एक वो मशीन है कि जो खूबसूरत कामों के लिए, फैंसी काम के लिए इस्तेमाल की जाती है और फैंसी काम के अंदर स्ट्रेंथ भी मौजूद है। तो अगर कोई रस्टी मटेरियल है तो वैसे इसके अंदर एक सैंड ब्लास्टिंग का ऑप्शन मौजूद है, आप इसके अंदर सैंड ब्लास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। आप सैंड ब्लास्टिंग करें, ईजीली जो है अपने चीज़ों को कर लें। और अगर
अलबत्ता आपको इस बात को समझना होगा कि मशीन को वेल्ड करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक इसका जो है वो अर्थ का टर्मिनल ये कनेक्ट होना चाहिए, और एक इसका जो है ना क्या बोलते हैं ये वेल्डिंग गन है, इसका जो है वो टर्मिनल, ताकि जब ये पूरा लूप कंप्लीट करता है तो फिर वेल्डिंग का प्रोसेस कंटिन्यू होता है। तो अगर आपके किसी भी क्या बोलते हैं मेटल के पीस के ऊपर ऐसी कोई सरफेस है कि जो आपकी इस कंटिन्यूटी को जो है वो ब्लॉक कर रही है, तो आपको शायद बफिंग करनी पड़े। और अगर क्या बोलते हैं वो इतना जंग मौजूद है उसके ऊपर के वो करने में, तो आपके पास सैंड ब्लास्टिंग का ऑप्शन है। तो इस हवाले से अगर आप देखा जाए तो आपके पास काफ़ी फिजिबल ये मशीन है, और आपको इस बारे में भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि यार ये मेरी चीज़ डैमेज हो जाएगी। वैसे तो सेफ्टी प्रिकॉशंस बहुत अच्छी चीज़ है, आप चीज़ों को करेंगे उतने ज़्यादा लंबे अर्से तक इस मशीन को इस्तेमाल कर सकेंगे। लेकिन ये जो केबल है ना, ये भी आर्मर्ड केबल है। ठीक। इसके अंदर जो आम मशीन है उसके अंदर आर्मर्ड केबल नहीं होती, इतनी भारी जो है वो गन होती है। तकरीबन 2.5 kg की लास्ट टाइम मैंने एक कस्टमर के पास देखी थी, वो किसी XYZ कंपनी की जो है मशीन इस्तेमाल कर रहा था, तो उसका वेल्डिंग की जो गन है ना वो ही 2.5 kg की थी। तो ये 500 ग्राम की गन है, समझ रहे, जाहिर सी बात है जिसने नॉन स्टॉप पूरे दिन इस्तेमाल करना है तो उसके लिए वेट काफ़ी मैटर करता है ना। तो ईजी टू कैरी है, ईजी टू मूव है, मशीन का वेट भी 39 kg है, समझ रहे हैं। आप इसको अपनी गाड़ी में ले आके और एक प्रेमिसेस से दूसरे प्रेमिसेस लेके जा सकते हैं। अच्छा, अगर आप मशीन ख़रीदना चाहते हैं तो आप हमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ऐवान तिजारत रोड, ऑपोजिट सिंध मदरसतुल इस्लाम में हमें डायरेक्टली विज़िट कर सकते हैं। ये हमारा हेड ऑफिस है, हम लोग यहाँ पर ख़ुद बैठते हैं, यहाँ पर हमारे डायरेक्टर्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो आप यहाँ पर आके जो है वो हमारी मशीन के हवाले से डील भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप फ़ोन पर रब्ता करना चाहें तो इंटरट्रेड डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड आपको जो है वो फ़ोन के ऊपर भी जो है वो फैसिलिटेट करने की कोशिश करेगा। नंबर जो है वो हमारे 0300 822 7711।